हमने पहले पार्ट में आपको आवेश की उत्पत्ति, आवेश क्या होता है और आवेश के प्रकार और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बारे में आपको बताया। अब बात आती है आवेश की परिभाषा। तो देखिए, इस आधार पर हम आवेश को परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश की परिभाषा किसी चालक तार में गुजरने वाले आवेश की प्रति सेकंड मात्रा जब धारा 1 एम्पियर बह रही हो तो उस चालक पर आवेश का मान 1 कूलाम होगा। कितना होगा? 1 कूलाम होगा। अर्थात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं इस परिभाषा को कि किसी चालक तार में गुजरने वाले आवेश की प्रति सेकंड मात्रा जब चालक में धारा 1 एम्पियर बह रही हो तो उस चालक पर आवेश का मान 1 कूलाम होता है। क्या होता है? 1 कूलाम आवेश की उत्पन्न होगा उस पर। तो माना किसी चालक से टी सेकंड में, स्मॉल टी सेकंड में आई धारा प्रवाहित की जाती है, यानी आई धारा उसमें से बह रही है 1 सेकंड में, तो चालक में बहने वाला आवेश कितना होगा? Q बराबर IT। इसका क्या सूत्र होगा? Q बराबर IT के माध्यम से हम आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं, जहां I धारा है और T क्या है? समय। एक नोट आपको बता दें, इसी आधार पर एक परिभाषा और इसकी निकलती है कि यदि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन, यदि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन, स्मॉल n है, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहे हैं तो उस चालक पर आवेश प्रति सेकंड, यानी समय का मान कितना है? 1 सेकंड पर सेकंड बह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे? Q, जितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे उतना ही आवेश जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है स्मॉल ई, और कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं? स्मॉल n। तो कुल आवेश कितना आ गया? Q बराबर Ne, यानी जहां n कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। पहला समीकरण हमने 1 डाल दिया, दूसरा समीकरण 2 डाल दिया। तो समीकरण 1 व 2 को दोनों ही Q की वैल्यू है, दोनों को हमने बराबर किया तो निकल के आ गया एक रिक्वायर्ड फॉर्मूला Ne बराबर IT। n का वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर IT अपॉन E। I धारा, T समय और E 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब आगे हम आपको आवेश का मात्रक, बच्चों अब हम आपको बताते हैं आवेश का मात्रक व विमा। ये याद नहीं करनी है आपको, रटनी नहीं है, केवल समझनी है। देखिए, आवेश की परिभाषा से क्या उसका फॉर्मूला था? Q बराबर IT। क्या था? Q बराबर IT। तो Q का मात्रक क्या हुआ? धारा। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका एक मात्रक निकल के आ गया एम्पियर सेकंड। इस प्रकार आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक हम कूलाम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं और हिंदी में क्या लिखेंगे? कूलाम कहते हैं इसको। तो इसका मात्रक हम कूलाम लिखेंगे और सी से डिनोट करेंगे। अब बात आती है क्यू की विमा। तो क्यू की विमा बराबर धारा की विमा इंटू समय की विमा। दो चीज है इसमें, एक तो धारा है और एक समय। तो धारा की विमा होती है ए और समय की विमा क्या होती है? टी। तो इसकी विमा क्या निकल के आ गई? एटी। हम इसकी विमा को लिखेंगे, आवेश की विमा हो गई एटी। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण नोट है आपका कि जब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस चालक पर आवेश की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक होती है। कहने का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था प्रायोगिक प्रदर्शन में कि जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं तो उस चालक पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या प्रदर्शित करती है? उसकी धनात्मक प्रकृति को प्रदर्शित करती है। ये एक चीज निकल के आ गई कि इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या प्रदर्शित करती है? उसकी धनात्मक प्रकृति को। दूसरा नोट कि जब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अब बात वहां कमी थी, अब ये आती है अधिकता। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है
तो वह प्रकृति क्या कहलाती है, उसकी ऋणात्मक प्रकृति को प्रदर्शित करती है। अर्थात उस चालक में ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जितना उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे उतना ही उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। अब बात आती है नोट नंबर 3, इलेक्ट्रॉनों की कमी व अधिकता को निम्न सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। इसकी कमी और अधिकता का क्या सूत्र होता है, Q बराबर NE, जहां N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसके माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको समझाएंगे। इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा।